अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्शंस ये डिस्कस करेंगे। यानी आज के लेक्चर के अंदर हम जानना चाहेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट क्या चीज़ होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सिस रिएक्टेंट क्या चीज़ होती है। इसको डिस्कस करने के लिए हम चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिफिनीशन से। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट विच इज यूज्ड ऑफ अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के अंदर पहले ख़त्म हो जाए। यानी जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। यानी ये ऐसा रिएक्टेंट होगा जो रिएक्शन के अंदर हमारे पास ख़त्म हो जाता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये रिएक्टेंट कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है और बाकी नहीं बचता। इस तरह के रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, अब दूसरा क्या है? वो है एक्सिस रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट कौन सा होता है? डिफिनीशन हम यू करते हैं, अ रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एक्सिस रिएक्टेंट। यानी वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के अंदर बाकी बच जाता है। यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो रिएक्शन के आखिर में हमारे पास बाकी बच जाता है। उस रिएक्टेंट को हम एक्सिस रिएजेंट या एक्सिस रिएक्टेंट कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी एक टॉपिक के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। परस कर ले, हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स के अंदर टॉपीज़ या किड्स के अंदर टॉपी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। लेट डिस्ट्रीब्यूट टॉफी among किड्स। ये हमारा रिएक्शन है। ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसके ज़रिए हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ किड्स है, वो है 5 और टॉफीज़ है हमारे पास वो 12। यानी 5 स्टूडेंट्स के बीच हमने 12 टॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तकसीम करने हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर किड, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 टॉपी। यानी एक किड को, एक स्टूडेंट को हमने 2 टॉपी देनी है। तो चलिए देख लेते हैं। यानी ये हमारे पास रेशो हो गया कि हमने एक किड को, एक स्टूडेंट को 2 टॉपी देनी है। तो पर किड, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? एक किड के लिए 2 टॉपी, तो 5 किड के लिए कितने होंगे? 5 × 2 वो 10 टॉपीज़ हो जाएंगे। अब हर किड को, हर स्टूडेंट को 2 टॉपी मिली है। ओके, तो 5 स्टूडेंट्स के लिए कितने टॉपीज दरकार होंगे? 10 टॉपी। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपीज करनी है स्टूडेंट्स के बीच। तो टॉपीज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक स्टूडेंट को, एक किड को हमने 2 टॉपी देनी है। तो टोटल टॉपी हमारे पास कितने दरकार होगी? 10 टॉपीज। अब इस चीज़ को हम यूँ देख ले, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। तो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो हर स्टूडेंट को 2 टॉपी मिलेगी और लास्ट में क्या होगा? हमारे पास जो टोटल टॉपीज़ हैं वो 12 है और जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए कितने हो गए? 10। तो हमारे पास बचे कौन से? 2।
तो यहाँ पे जो हमारे पास जो लिमिटिंग है, यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगी। जब हमारे पास 10 टॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगी और हमारे पास बचेंगे अब टॉपीज कितने, 2। तो इस एग्जांपल के अंदर अब देख ले स्टूडेंट्स कि किड्स हमारे पास खत्म हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और टॉपीज हमारे पास बच जाएगी। तो किड्स क्या होंगे, ये किड्स होंगे हमारे पास क्या, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और जो टॉपी है वो बाकी बचते हैं तो वो एक्सिस रिएजेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी एग्जांपल को ले ले कि अगर हम इस तरह कर ले कि पर किड हम डिस्ट्रीब्यूट कर ले 3 टॉपी, तो फिर क्या होगा, अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं या किड्स हैं वो 5 हैं और 12 टॉपी है, वही तादाद है, लेकिन हमने रेशो क्या रखा कि एक किड को हमने 3 टॉपी देनी है। तो फिर क्या होगा, 3 into 4 हमारे पास ये हो जाएंगे 12 टॉपीज। यानी जब हम टॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और तरीका ये होगा कि हर स्टूडेंट को हमने 3 टॉपीज देनी है, तो अब हमारे पास क्या होंगे, 12 के 12 टॉपीज खत्म हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा अब क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी किड्स कितने इंगेज हो गए, 4 और 1 हमारे पास बचता है। तो अब ये वाला जो नंबर ऑफ किड्स है ये हमारे पास एक्सिस रिएजेंट है और ये वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक जनरल एग्जांपल के बाद, यानी टॉपीज़ स्टूडेंट के अंदर तकसीम करना, ये हमने एक रिएक्शन कंसिडर किया इस कंसेप्ट को समझने के लिए। यानी अब हम बढ़ते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल की तरफ कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन रियल में होगा तो किस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे। ये है एक रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें मिल रहा है 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 मोल वाटर के बना रहे हैं। अब हमारे पास टास्क क्या होगा, अगर हमारे पास इस तरह मोल के अंदर है कोई चीज़ तो अभी हम मालूम कर सकते हैं, अगर मोल के अंदर नहीं है, मिसाल के तौर पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर मैंने मोल रेशो, जिस तरह वहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कितने टॉपी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन दरकार होता है और 2 मोल पानी बनाएंगे। अगर मैंने क्वेश्चन यू रखा कि मेरे पास 4 मोल हाइड्रोजन के हैं और मेरे पास 3 मोल ऑक्सीजन के हैं, तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा और एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा होगा। नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के मेरे पास 4 है और ऑक्सीजन के मेरे पास 3 है, तो इसमें लिमिटिंग और एक्सिस रिएक्टेंट हम किस तरह मालूम करेंगे। वैसे नंबर ऑफ मोल से लगता है कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन लिमिटिंग होगा और ये हाइड्रोजन एक्सिस। लेकिन इस तरह नहीं है, बल्कि हमने ये जो मैंने रेड में लिखा है ये मोल रेशो, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मोल रेशो। इसी को देख के हम फैसला करेंगे कि कौन सा वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सिस रिएक्टेंट। यहाँ पे देख ले बेटा, जिस तरह हमने ये लिखा है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल के लिए काफ़ी है, इसी तरह 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल के लिए, ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन के लिए काफ़ी है। तो यहाँ इस जो हमारे पास गिवन डेटा है इसके अंदर क्या है, 4 मोल हमने क्या लिए हैं, हाइड्रोजन के लिए है और दूसरे ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मोल है। तो मोल रेशो के अंदर हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। अब 4 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के,
वो 2 मोल चाहिए होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसके 3 मोल है, यानी 4 मोल के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल यूज होंगे? 2 मोल यूज होंगे। और वाटर हमारे पास कितनी बनेगी? 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल वाटर बना रही है। अब 4 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन 4 मोल वाटर के बनाएंगे। ये होगा हमारे पास जो मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब क्या है, हाइड्रोजन के चारों मोल यूज हो गए हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा? ये वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। दूसरे साइड पे ऑक्सीजन के 2 मोल यूज होने के बाद क्या होगा? ये ऑक्सीजन का 1 मोल बचता है, 1 मोल हमारे पास बचता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको एक्सिस रिएजेंट कहेंगे। ये सिंपल प्रॉब्लम है। जब हमारे पास रिएक्टेंट्स किस चीज में दिए गए हों? मोल में दिए गए हों, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम आसानी के साथ टैकल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। इसी प्रॉब्लम को लेके परस कर ले, हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो है 10 ग्राम और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं? ऑक्सीजन का मैं लिख लूँ, ये मेरे पास 32 ग्राम है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? और एक्सिस रिएजेंट कौन सा है? तो इस तरह के प्रॉब्लम के साथ हम किस तरह डील करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या होंगे? ये जिस तरह मैंने पहले लिखा, 2 मोल इसके यूज हो रहे हैं और इसके 1 मोल यूज हो रहा है और इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हमने मोल रेशो डिजाइन करनी है। कौन सी डिजाइन करनी है? मोल रेशो। और वो हमारे पास, इसको हम स्टाइकियोमेट्रिक रेशो भी कहते हैं, वो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के डिजाइन करनी है। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको हम मोल रेशो के अंदर रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास मोल रेशो में 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के लिए काफ़ी है, या इसको यू भी पढ़ सकते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोल में डेटा नहीं है, जो हमारे पास गिवन डेटा है। तो इसके साथ हम किस तरह खेलेंगे, किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला हमारा काम होगा, इस मास को हमने कन्वर्ट करना है मोलर मास में। और ये हमने पिछले टॉपिक के अंदर सीखा था किस तरह हम मास को मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सॉरी। तो इसको हम मास इन ग्राम हमारे पास दिया गया है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास पे। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 2 ग्राम पर मोल है, और इसी तरह ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम पर मोल है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10/2 हमारे पास आ जाएंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स 5। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मोल है? 5 मोल, यानी 10 ग्राम का हाइड्रोजन हमारे पास बनाता है कितने? 5 मोल। और इसी तरह ऑक्सीजन के हमारे पास मोल कितने बनेंगे? तो 32/2 32, इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे 1 मोल। तो आप मोल रेशो को देख के हम सिंपली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सिस रिएजेंट। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल के लिए दरकार होंगे। यहाँ पे क्या है? 1 मोल ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 5। तो लाजमी हमारे पास इसके 2 मोल यूज होंगे और बाकी 3 मोल हमारे पास बचेंगे। तो इसके 2 मोल यूज होंगे और इसका 1 ही मोल यूज होगा। तो हमारे पास यहाँ पे मोल नहीं बचेंगे, 0 मोल आ जाएंगे इसके, और इसके कितने होंगे? 3 मोल आ जाएंगे हमारे पास। तो ये वाला क्या है? ये ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन के कितने मोल बचते हैं? 0 मोल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो जो खत्म हो जाता है। और इसके 3 मोल बचते हैं, तो इसको हम एक्सिस रिएजेंट कहेंगे। ये हो गए हमारे पास
लिमिटिंग और एक्सिस रिएक्शन का जो सिंपल कंसेप्ट है, उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू।